हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक। करंटली दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं श्रीनगर में जो हमें देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ अपनी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कल मिली और वहीं पे आज पीडीपी की पैटर्न लेफ्टिनेंट गवर्नर से आज उन्होंने राजभवन में मुलाकात की। लोगों के अलग अलग रद्द-ए-अमल है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग को और इन दोनों मीटिंग्स को कैसे देखती है? आपसे सर जानना चाहेंगे कि बड़े लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि पीडीपी की पैटर्न जो है करीबन 5 साल के बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत की और पॉइंट्स रखे गए कि पंडितों के हवाले से, उनके पलायन के हवाले से, या जो उनका जो रिजर्वेशन है, नॉमिनेशन, कई सारी चीज़ें उन्होंने रखी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कैसे देखती है? देखिए, एलजी साहब के पास कोई भी जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 5 साल पहले महबूबा जी बीजेपी के साथ थी, उनके साथ हुकूमत बनाकर जम्मू कश्मीर आई। 5 साल उनने कोई बात नहीं की, एलजी के दरवाजे को के दरवाजे पे क्या कहते हैं उसको, दस्तक नहीं दी। आज 5 साल के बाद वो फिर से वहाँ दस्तक दे रही है। एक दिन पहले अपनी पार्टी वहाँ जाती है, वही पॉलिटिकल पार्टी जा रही हैं जो बीजेपी के नज़दीक है। क्या ये रिवाइवल है बीजेपी और पीडीपी का? मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे जो कयासारियाँ हो रही हैं वो यही है कि किसी तरीके से बीजेपी और पीडीपी में एक नज़दीकियाँ आ रही हैं। तो नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित जो इशू है वो आज का है, इशू बहुत पहले का है। इशू अगर आपको याद होगा, कश्मीरी पंडित का जो रिहेबिलिटेशन और जो भी उनके लिए काम हुआ वो उमर अब्दुल्ला साहब जब वज़ीर आला थे और जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर से, तब से हो रहा था। उसके बाद जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत आई, एक भी कोई रिहेबिलिटेशन में कोई हेडवे नहीं हुआ। आज उनको अचानक कश्मीरी पंडित क्यों याद आए? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि लोग पूछते हैं, लोगों का ये सवाल है कि अचानक ये नज़दीकियाँ क्यों हो गई। वो भी तब जब ये बातें निकल रही हैं, न्यूज़ निकल रही हैं कि मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। अब बाकी आप लोग जानते हैं कि इसका क्या होगा सही। क्योंकि हमें याद है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो रखा, आपने उसमें रिहेबिलिटेशन रखी थी कश्मीरी पंडित्स की, और इनफैक्ट जब हमारी आपके साथ बात हुई तो आपने कहा कि सरकार बिल्कुल गामजन है कश्मीरी पंडित्स के रिवाइवल के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन जो सिक्योरिटी का एक अलग इशू है, जो कि मेन डिमांड है कश्मीरी पंडित्स की, कि उनको एक सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए, जो कि एलजी के डोमेन में आता है। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन करंटली जो कि हमें देखने को मिल रहा है, आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पीडीपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे आपके उस मंशूर को फॉलो किया जा रहा है कहीं ना कहीं पे, या जो अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस है उसको वापस पीडीपी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है? अगर इनको फॉलो करना है तो हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिए, हम सब कुछ अपना खुद करेंगे। हमारी टीम बी बनने से अच्छा है हम ही वो काम करने दीजिए जो काम हमने वादा किया है लोगों से। देखिए, हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि कश्मीरी पंडित का डिग्निफाइड रिटर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रॉमिस रहा है, जिस पे हम कायम दायम हैं और वो ज़रूर करेंगे। आज की डेट पे क्योंकि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, तो बहुत चीज़ें इसके साथ अलाइड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल बेंच ने हमसे वादा किया, वो हो जाए। उसके बाद जो करना है वो हम करेंगे, जिस तरह पहले भी किया है अब भी हम करेंगे। जहाँ तक बाकी चीज़ें उनके साथ हैं वो ये गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कोई भी कोई इशू है, मुझे लगता है गवर्नमेंट इसमें दे आर अवेयर ऑफ इट, और जो जो करना होगा वो कर लेंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि करंटली हमें देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जो है रेल को कनेक्ट करने वाले हैं, कैसे आप इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे जब होगी कुछ दिन के बाद ही इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं इसके नेगेटिव साइड्स में नहीं जाऊंगा। एक अच्छा पॉजिटिव साइन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक ट्रेन की शुरुआत होगी जो बहुत लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर से और ख़ासकर कश्मीर से जुड़ेगा। यहाँ का जो ट्रेड है, जो यहाँ का जो इकोनॉमी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और बहुत बड़ी बात है, टूरिस्ट्स सीधे इस पूरे मुल्क से, तमिलनाडु से कश्मीर आ सकते हैं, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं वो इसके साथ जुड़ी हैं। जहाँ जहाँ हुकूमत को रेज़ करना होगा इशू, वो हुकूमत हिंद के साथ रेज़ करेगी। अगर देखिए, जो भी हमारा फैसला होगा, जिस तरीके का भी होगा, जो लोगों के हित में होगा, वो हम ज़रूर उठाएंगे। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा, पूरी मुल्क की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन हो रही है कि वो एक आम नागरिक की तरह जितने मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, सभी ऑन टूर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि टूरिज्म का रिवाइवल यहाँ पे हो रहा है। अभी तक ये पहल कहाँ पे पहुँची है, कहाँ तक गवर्नमेंट जो है इसमें कामयाब हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हुआ और जिस तरह पुंछ, राजौरी, सूरनकोट और जो यहाँ से उड़ी,
कुपवारा, जो स्केल ऑफ डैमेज था वो बहुत ज़्यादा था और उसका जो पैकेज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पास उतना फाइनेंसेस नहीं है, लेकिन उमर साहब की हिदायत पे एक रिपोर्ट बन रही है, असेसमेंट रिपोर्ट, उसके बाद ही इनका रिहेबिलिटेशन और रिलीफ होगा। उसके साथ जुड़ा है हमारा टूरिज़्म सेक्टर। टूरिज़्म सेक्टर में भी बहुत तबाहियाँ होंगी। आप उसमें आप देखें, बहुत सारे लोगों ने जो टूरिस्ट रिलेटेड टैक्सीज थी लोन पे लिया, लेकिन अब लोन नहीं दे सकते। तो ये सारा एक जामिया प्रोग्राम होगा जो दिल्ली को उमर साहब की वसादत से मिलेगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हुकूमत हिंद इसके ऊपर एक नज़रसानी करके एक अच्छा सा गिफ्ट जम्मू कश्मीर को दे पैकेज के ज़रिए, जिसमें रिहेबिलिटेशन हो और टूरिज़्म भी रिलेटेड हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे हैं ZJKL वीरमर श्रीनगर।